हेलो बच्चों, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बिल्कुल मज़े में होंगे। थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत इजीली किसी को भी लग सकता है। तो लॉकडाउन का भी पालन आप करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी। ऐसा ना हो कि किसी से आप इसको कैच करें या आप किसी को आप इसको दें। तो आप लोग पूरा ध्यान रखें, सावधानी बरतें कि आप किसी भी तरह से इस वायरस को फैलाने में अपना योगदान ना दें। और जब आप अपने घरों में लॉकडाउन में हैं तो ज़रूरी है, बच्चों को थोड़ा खेलने के लिए जगह चाहिए। उनको अच्छा लगता है कि बाहर फील्ड्स में जाएं, पार्क्स में जाएं और वहाँ पर जाकर के खेलें। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को अपने घरों में रहना पड़ रहा है और हो सकता है आप लोग बोरियत भी महसूस करते होंगे। और जैसा कि हर साल आपके लिए VBS का इंतज़ाम होता था, तो इस साल तो शायद वैसा नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए निर्वाण ट्रस्ट की तरफ से एक VBS का इंतजाम किया जा रहा है ऑनलाइन, और आपने अपने फॉर्म्स भर के भी दे दिए हैं और आज आप इसके थ्रू आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाली दुनियावी चीज़ों में ही ना बढ़ें, बल्कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति में अच्छी बातों को सीखें और अपने परिवार के अंडर रहें, माता पिता का कहना माने, बड़ों का कहना माने और एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें। तो निर्वाण ट्रस्ट जो है वो आपके लिए इस बार ऑनलाइन VBS का इंतज़ाम करता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे। इनको बनाने में बहुत सा प्रयास किया गया है, मेहनत की गई है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अपने घरों में बैठ कर भी आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और अगर परमेश्वर ने चाहा तो अगले साल फिर जैसे होता था वैसे ही VBS आपके अपने शहर में, आपके अपने चर्चेस में होगा। लेकिन इस बार आप बहुतायत से इसमें हिस्सेदारी लें और अपने घरों में बैठ के ही आप इसको एंजॉय करें और प्रभु की संगति में बढ़ें। ये एक ऐसा माध्यम है, निर्वाण ट्रस्ट, जो बच्चों में और जवानों में परमेश्वर की सेवकाई करता है। तो आप लोग इसको पूरी तरह से सपोर्ट करें, इसके लिए प्रार्थनाएं करें और जब भी आपको अवसर मिलता है, आपको जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप ज़रूर शेयर करें। तो मुझे उम्मीद है आप इसको पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। प्रभु आपके साथ हो, आपको बहुत से आशीषित करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह, आपकी अपार दया करुणा के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। आप जानते हैं खुदा, इस समय पूरा विश्व इस महामारी से खुदावंद जूझ रहा है। हम बड़ी दीनता के साथ प्रभु, आंसू के साथ खुदावंद आपके समक्ष आते हैं। हमारे पाप को क्षमा कीजिए प्रभु, और इस महामारी को इस संसार से मिटाइए। हम इस पूरे संसार को प्रभु आपके समक्ष लाते हैं। यीशु के लहू से खुदावन ढांकते हैं खुदा, हमें से हर एक विश्वासी को खुदावन, पूरे संसार में खुदावन हर जन को प्रभु कि वो आप पे विश्वास लाए, उद्धार प्राप्त करे। और खुदावन हर सैतानिक कर्ज को, बॉन्डेज को हम ब्रेक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस एंड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। खुदावन धन्यवाद करते हैं इस पहल के लिए खुदावन कि जब खुदावन बच्चों के लिए VBS खुदावन आयोजित किया जा रहा है। प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं खुदावन, इस समय हम ये एहसास है कि कितना आवश्यक है कि हमारे बच्चे खुदावन
आत्मिक रीति से आपके खुदावंद वचन में, आपकी पहचान में, आपके विश्वास में और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो सके। खुदावंद इस पूरे आयोजन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप पवित्र आत्मा काम अद्भुत रीति से होने वाला हो खुदावंद। तमाम लोग जो किसी तरह से खुदावंद इसमें काम करते हैं, खुदावंद को आशीषित करिए। और खुदावंद जब ये VBS जाता है हर बच्चे के पास खुदावंद, काश के बच्चे के दिलों में खुदावंद आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपके प्रति भय, आपके प्रति आदर खुदावंद पैदा होने वाला हो और उन बच्चों द्वारा उनके माता पिता, उनके पूरे परिवार आशीषित हों। और खुदावंद आने वाले दिनों में ये बच्चे हमारी कलीसियाओं के मजबूत खंभे बनने वाले हो सके। एक बार फिर सभी भाई बहनों को खुदावंद प्रार्थना करता हूँ, आशीष दीजिए खुदावंद, जो खुदावंद लगे हुए हैं इस आयोजन में खुदावंद, इस वीडियो को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप इस पर अपनी आशीष दीजिए। हम इसे हर एक को खुदावंद अपनी महिमा का इस्तेमाल करिए, होने दीजिए खुदावंद, हर बात में आपके नाम को महिमा और आदर मिलने वाला। इस प्रार्थना विनती को बड़ी नम्रता के साथ उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हेलो बच्चों, तो आपको सच में मजा आया ना? आइए अब हम एक छोटा सा पपेट शो देखते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है अपने इस VBS में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमें पता है रोनी, आप बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आपको पता है ये हमारा फ्रेंड रोनी है। हाँ रोनी, आप यहाँ बहुत सारी चीजें सिखाने आए हैं। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि हम यहाँ क्या क्या सीखने वाले हैं? बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? हाँ रोनी, हम सब तैयार हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इस साल हम लोग बच्चे सभी लोग क्या सीखने वाले हैं परमेश्वर के इस प्रोग्राम के द्वारा, इस VBS के द्वारा? हाँ, चलो हम बताने हैं कि साल हमारा VBS का थीम क्या है। हाँ रोनी, क्या बताएंगे आप लोग कि क्या बताएंगे रोनी कि इस साल अपना VBS का थीम क्या है? हाँ, जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। बता दो। अरे इसमें शर्माना क्या है रोनी? देखो, आप तो इतने अच्छे हो, स्मार्ट हो। होशियार भी हूँ। अरे स्मार्ट का मतलब होशियार ही होता है। हाँ, चलो मैं बताता हूँ कि इस साल का थीम क्या है। चलिए रोनी, बताइए हमारे दोस्तों को कि इस साल थीम क्या है हमारे VBS का। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि यीशु बाबा ने हम सबको एक जीवन दिया। हम सबको एक जीवन दिया और उस जीवन में क्या दिया? बहुत अच्छा तरीका दिया कि हम लोग सीख सकें, बढ़ सकें। हाँ, उसके अनुसार ही हम लोग को आगे भी बढ़ना है। सच कहा रोनी। लेकिन चलिए हम बच्चों को बताते हैं कि इस साल की हमारी थीम क्या है। और जल्दी से रोनी को मैं चाहूंगा, रोनी बताएगा। बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बता सकता हूँ। तो रोनी जल्दी से बताइए कि इस साल की हमारी थीम क्या है। हाँ, चलिए। अच्छा, मेरा विषय बोलो, नया जीवन। नया जीवन। नया जीवन। नया जीवन। न्यू लाइफ। न्यू लाइफ। न्यू लाइफ। हाँ, न्यू लाइफ, नया जीवन, जो कि हम पढ़ते हैं इफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय 24 पद में, जो परमेश्वर कहता है नए मनुष्य को पहन लो। तो बच्चों, आप सब लोग तैयार हैं नए मनुष्य को पहनने के लिए, एक नए जीवन के लिए तैयार हैं? हाँ बच्चों, आप सब तैयार है ना नए जीवन के लिए? और रोनी भी हमारे संग इस बार बहुत सारी चीज क्या करूंगा? तुम बहुत सारी चीज कुछ नहीं करोगे, लेकिन हमारे संग सिखाओगे तो सही ना रोनी? हाँ, सिखाऊंगा भी। सच कहा रोनी, सिखाओगे भी और सीखोगे भी। चलिए, तो आज का हम थीम देखते हैं
ठीक है। तो कैसा लगा पपेट शो? मजा आया ना? आइए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं अपने भैया के संग। हाय बच्चों, आप सब कैसे हो? बीबीएस कैम्प में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब जानते हो जो बीबीएस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम जारी रखेंगे और हम एक गेम खेलेंगे, ठीक? और गेम जो हमारा होगा ये है कि हम सब लोग पाउडर लगाते हैं। तो पाउडर आज हम नए तरीके से लगाएंगे, तो वो सीखेंगे आज हम कि हमको किस तरीके से पाउडर लगाना है। ओके, तो पहले आप मुझको देखना कि मैं कैसे लगाता हूँ, उसके बाद में फिर आप मुझको कॉपी करना। ओके, चलो करते। ओके, ठीक, चलो। मजा आया? तो चलो एक बार और करते हैं। ओके, चलो। मजा आया? अच्छा लगा आपको? गुड। एक्टिविटी करके कितना मजा आया ना? कितना अच्छा लगा ना पाउडर लगाना और इतनी गर्मी में इतना ठंडा ठंडा लगना। आइए अब हम एक एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। जीवन बदल गया, उसने इतना प्यार किया कि मैं सबको बताऊं, मुझे नया जीवन मिल गया। क्या नहीं चाहते जीवन नया मिले? क्या नहीं चाहते जीवन नया मिले? उसके प्यार में बढ़ते चले जाएंगे, जीवन नया मिल गया। उसके प्यार में बढ़ते चले जाएंगे, जीवन नया मिल गया। चलिए अब हम एक स्किट को भी देखते हैं। हे मेरी बेटी, मैंने तुझे किस लिए सृजा था और ये तू कैसा जीवन जी रही है? मेरी बेटी, और नए मनुष्य को पहन ले जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है।
आज का मेमोरी वर्स मेरे पीछे बोलिए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों 4:24। एक बार और बोलेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों 4:24। एक बार और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों 4:24। आप इसे भरें, बोलिए। और वेरी गुड। एक बार और। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं प्रेम से भरा जीवन। परमेश्वर ने हम सबको और आपको एक जीवन दिया। वो जीवन है प्रेम से भरा हुआ जीवन। देखते हैं कि किस प्रकार से एक बार यीशु मसीह अपने दोस्तों के साथ, चेलों के साथ नाव पे बैठकर नदी के पार गए। और जब वो पार पहुंचे तो वहां पर एक बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु ने देखी। और प्रभु यीशु का मन उस दया से भर गया उस भीड़ को देखकर, और अपने चेले को बुलाते हैं और चेलों से कहते हैं, तुम इनके लिए खाने का प्रबंध करो, तुम इनको खाना लेकर आओ। तो चेले कहते हैं, वो डर जाते हैं, प्रभु हम इतने सारे लोगों के लिए कहां से खाना लाएं? कृपया कर इन सबको यहां से विदा कर कि ये आसपास के गांव में जाएं और गांव में जाकर ये अपने लिए खाना मोल ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से चाहते थे और उन्होंने कहा कि तुम इनके लिए खाना मोल लेकर आओ। और वहां पर एक प्रभु यीशु मसीह बहुत ही चिंतित थे इन लोगों के लिए। तो यीशु मसीह का चेला कहता है, प्रभु इतने सारे लोग हैं, इनके लिए इतने पैसों का, इतने रुपयों का खाना हम कहां से मोल ला सकते हैं? लेकिन उनका एक चेला था जो भीड़ में से एक बच्चे को लेकर आता है। वो कहता है, प्रभु देखिए ये छोटा सा बच्चा जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, वो खुशी से, आनंद से हमारे लिए ये 5 रोटी और 2 मछली देता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उस बच्चे के जीवन में था। उस अति प्रेम के कारण उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली प्रभु को सौंप दी।
क्योंकि परमेश्वर हमें और आपसे चिंता करता है, प्यार करता है, और इसी प्यार के कारण वो हमारी चिंता भी करता है कि हम कैसे रहें, क्या करें। और प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि एक काम करो, जितने लोग हैं सबको पंक्ति पंक्ति बारी बारी करके बिठा दो घास पर। और चेलों ने सबको, जो कर तकरीबन पुरुष ही पुरुष 5000 थे, उनको वहां पर घास पर बिठा दिया। और बिठाने के बाद प्रभु ने वो 5 रोटी ली और पिता से कहा, हे पिता, आपका धन्यवाद इन 5 रोटी के लिए और 2 मछली के लिए जो आपने हमें दी हैं। और उनको तोड़कर अपने चेलों को दी और चेलों से कहा, जाओ और जाकर सारे लोगों को ये बांट दो। और चेलों ने, जो लगभग पुरुष 5000 थे, उनको रोटी खिलाई। और रोटी खिलाने के बाद प्रभु यीशु ने कहा कि इन रोटियों में से एक भी टुकड़ा बचना ना, टूट फेंकने ना पाए, बर्बाद ना होने पाए। और चेलों से कहा, जाओ इनको बटोर लो। तो चेलों ने जब रोटी बटोरी, उन टुकड़ों को उठाया, तो तकरीबन 12 टोकरियां भर भर कर रोटियां निकली। और प्रभु ने कहा, देखो ये हमारे लिए परमेश्वर का प्रबंध है। और प्रभु वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको बहुत प्यार करता है, बहुत। परमेश्वर का प्रेम ही है जो आज तक हमें संभाले हैं। ये उसका अनुग्रह ही है जो हमें पकड़े हुए है। जब वो हमें देखता है तो उसका दिल प्रेम से भर जाता है, और उसी प्रेम के कारण वो हमें हर समय संभाले रहता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सो बच्चों, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जो परमेश्वर ने, पिता ने, जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने दिया है, वो प्रेम से भरा जीवन दिया है। कौन सा जीवन दिया है? प्रेम से भरा हुआ जीवन। हमारे दिल में बहुत सारा प्रेम होना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर को चुना कि बीबीएस के इस पहले दिन को समाप्त करने से पूर्व हम धन्यवाद देते हैं भाई प्रवीण और उसकी टीम को कि वो आप सबको सब बहुत कुछ सिखा सके। लेकिन सीखना ही काफ़ी नहीं है बच्चों, सीखने के साथ साथ उसको अपने जीवन में भी उतारना आवश्यक है। ये बड़ा कठिन समय है जिससे कि पूरा विश्व गुजर रहा है, और ऐसे समय में बाइबल को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। बाइबल कहती है कि लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचान लेंगे। और आज जो भी तो आपने सीखा है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो सिर्फ आप तक ही नहीं रहेगा, बल्कि आप 60, 100, 70 गुना फल लाने वाले होंगे। इस सभा को विसर्जित करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि हम सब कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से परमेश्वर की अगुवाई मांगें। कल के दिन में जब आप दोबारा बीबीएस के लिए आते हैं तो आपकी आत्मा और खुले मन से आप जो भी कुछ आपको सिखाया जाता है उसे सीखें और आपको उसको जीवन में उतारने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, दिन की तमाम आशीषों के लिए, रहम के लिए, मदद के लिए प्रभु, जो आपने इनके और इन बच्चों के साथ की है प्रभु। जो लोग इन्हें सिखा रहे हैं वो आशीष के कारण हो, और जो लोग सीख रहे हैं प्रभु वो भी आशीष के भागी हों, क्योंकि दिन बुरे हैं। आने वाले समय में खुदावन जो कुछ वो सीखते हैं उसका सही और उचित इस्तेमाल अपने जीवनों में करें, और 60, 100, 70 गुना फल लाकर लोगों के जीवनों को बदलने वाले हैं। कल जब वो आते हैं प्रभु दोबारा, तो खुले मन से आएँ और अधिकाई से आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीज़ें सीखें आने वाले जीवन में उसको आधार बनाकर इस्तेमाल करने वाले हैं। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन।